श्री वर्धमानाय मेघोत्तमीलात्मने चालोकानां श्लोकानां आचार्य व्यक्ति की चर्चा करते थे। भावना आचार्य करती है। आचार्य के गुणों के प्रति अनुरागी होना वह आचार्य करती है। अनेक गुण आचार्य के होते हैं। मूल गुण मुनिराज की अच्छाई करते हैं। आचार्य भगवंत के चित्ते चलते हैं। और भी 8 गुणों की चर्चा में आचारवान, आधारवान और व्यवहारवान की अपनी चर्चा की। तो ये कहा था कि आचार्य को व्यवहार या शिव का ज्ञान होना। शिव अर्थात लगे हुए दोष को इस प्रकार से नष्ट किया जाए, कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे दोष का निवारण हो, सुख की चर्चा बनने की। और नीचे का आखिरी पॉइंट, दोष रूप आचरण किस प्रकार से नहीं करे तथा पूर्व में किए दोष दूर हो जाए, उस प्रकार शास्त्र के अनुकूल प्रायश्चित देना चाहिए। ऐसा प्रायश्चित आचार्य देते हैं कि वह दोष पुनः उनकी परिणति में दिखाई न दे, और पूर्व में भी वो अगर दोष किए हैं तो वो भी ऐसा अनुकूल प्रायश्चित दे कि जिससे वह दोष का निरावरण हो जाए। जिसमें गुरु के निकट प्रायश्चित शास्त्र से या वह अर्थ से पड़ा नहीं, यदि भी दूसरे को प्रायश्चित देता है तो संसार की चढ़ में डुबाता है, अपयश उपार्जन करता है और मार्ग का उपदेश देकर सन्मार्ग का नाश करके नित्यादृष्टि होता है। जो कितने गुणों का धारक हो उसे प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाकर गुरु अपना आचार्य कर ले देते। आगे कहते, जो महान काल में उत्पन्न हुआ हो, व्यवहार पर मार्ग का ज्ञाता हो, किसी भी काल में अपने मूल गुण में विचार नहीं लगाते हो। जो मूल गुण है ना, मूल गुण कितने होते हैं? 28। हाँ, तो उन 28 मूल गुण में किसी भी काल में अतिचार भी नहीं लगाते हो। चारों अनुयोग रूप 7 समुद्र का पारगामी हो, धैर्यवान हो, कुलवान हो, परीक्षा जीतने में समर्थ हो, देव द्वारा किए गए उत्सर्ग से भी जो चलायमान नहीं हो, वक्तापने की शक्ति का धारक हो, वादी प्रतिवादी को जीतने में समर्थ हो, विषयों से अत्यंत विरक्त हो, बहुत समय तक गुरु संग में रहे हों, सर्व संग में मान्य हो, समस्त संग में पहले ही जिसमें आचार्य बनने की योग्यता जान ली हो, इसे गुरु का दिया प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता होकर आचार्य बनने की योग्यता जान ली हो, वह प्रायश्चित देता है। इतने गुणों के बिना जैसे मूल वेद यदि देश काल प्रकृति आदि को नहीं जानता है तो रोगी को मार डालता है। मूल वेद दृष्टांत दिया
जैसे वेद है और वो मूढ़ है, मूर्ख है ना। वो क्या करता है कि भाई वो देश काल की प्रकृति आदि को नहीं जानता कि अभी इस समय ये दवाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, काल उचित है कि नहीं है, जगह उचित है कि नहीं है, और वह अगर उसका इलाज करे तो रोगी क्या होता है, मर जाता है। ऐसे ही कहते हैं इसी प्रकार व्यवहार ज्ञान रहित मूल गुरु भी शिष्य को संसार में डूबने वाला ही। अगर वो व्यवहार ज्ञान से रहित है तो वे गुरु भी अपने शिष्य का क्या करते हैं, संसार में डूबने वाला है। इसलिए आचार्य को व्यवहारवान होना ही चाहिए। व्यवहारवान होना चाहिए, फिर आचार्य में गुण होना ही चाहिए। आगे कहते प्रकर्ता, आचार्य को प्रकर्ता गुण सहित होना चाहिए। संग में कोई रोगी वृद्ध हो, अशक्त हो, बालक हो, जिसने संन्यास धारण कर लिया हो, उसकी वैयाव्रत में नियुक्त किए गए मुनि को सेवा करते ही हैं। परंतु स्वयं आचार्य भी यदि संग में संघ के मुनियों में कोई अशक्त हो जाए तो उसे उठाना, बैठाना, शयन करना, मल मूत्र कफ तथा खून पीप आदि शरीर से दूर करना, धोना, उठाना, पार्श्व के स्थान में फेंकना, धर्मोपदेश देकर देना, धर्म ग्रहण करना इत्यादि आदर पूर्वक भक्ति सहित वैयाव्रत करे। उनको देखकर संघ के सभी मुनि वैयाव्रत करने में सावधान हो जाते हैं तथा विचार करते कि हो धन्य है ये गुरु भगवान परमेश्वरी करुणा निधान, जिनके धर्मात्मा में ऐसा वात्सल्य है। हम महानिंद है, आलसी हो रहे हैं, हमारे होते भी गुरु सेवा करे, ये हमारे प्रमादीपन कारण योग्य है, बंद का कारण है। ऐसा विचार कर समस्त संग में वैयाव्रत में उद्यमी हो जाते, समस्त संग वैयाव्रत में उद्यमी हो जाते है ना। ये कितनी उत्कृष्ट करुणा दया का भाव आचार्य में रहता है। यदि पद इतना ऊंचा रहता है लेकिन वात्सल्य उनके अंदर इतना रहता है, शिष्य में अगर किसी भी प्रकार का अन्य तो उसकी सेवा करते ही मुनिराज, पर आचार्य भी प्रेम करने लगे। हमारे यहाँ जैसे देश में हुआ ना, देश का प्रधानमंत्री ही झाड़ू लेकर जो सड़क साफ करने लग जाए तो फिर दूसरे क्या करेंगे बताओ। दूसरे मंत्री ने क्या करेंगे, भाई इतना बड़ा व्यक्ति कर रहा है तो हमें करने में क्या है? तो आचार्य जब अगर मल मूत्र साफ कर सकते हैं मुनियों के, फेंक सकते हैं, उठा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, टहल सकते हैं, तो फिर सामान्य जीव सोचे कि मुझे क्या, मुझे तो ये वैयाव्रत करना ही चाहिए। इतनी कष्ट बात। धन्य है वे आचार्य भगवान, धन्य है मिला। गुरु इतने पवित्र होते हैं, शिष्य उनको गुरु को पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं कि हमारे सिर पर इतना बड़ा हाथ है, अब निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, क्या है ना। यदि आचार्य स्वयं प्रमादी हो तो सकल संग वात्सल्य रहित हो जाए। इसलिए आचार्य का कर्तव्य गुण मुख्य है ना। कर्तव्य कर्ता है ना, कर्ता, अच्छे कार्य के कर्ता यानी कर्तव्य। समस्त संघ की वैयाव्रत करने को जिसमें क्षमता हो आचार्य होता है। कोई हीन आचरी हो तो उसे शुद्ध आचार्य ग्रहण कराते हैं, कोई मंद ज्ञानी हो तो उन्हें
समझाकर चारित्र में लगाते हैं, किसी को प्रायश्चित देकर शुद्ध करते हैं, किसी को धर्म उपदेश देकर दृढ़ता कराते हैं। धन्य है आचार्य जिनको उनकी शरण प्राप्त हो गई, उनको मोक्ष मार्ग में लगाकर उद्धार कर देते हैं। इसलिए आचार्य का बड़ा कर्ता पूर्ण प्रधान धन्य है वे आचार्य। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था, जब हम नमो आयर्याणम बोलते हैं तो शब्द भले छोटे हों, लेकिन इनमें भाव जो है ना वो विशाल बड़े बड़े हैं। ऐसे आचार्य को देखना मात्र ही भक्त जीव के लिए महाकल्याणकारी सिद्ध होता है। कैसे होते हैं, कितने भावना होती, कितने पवित्र होते हैं। मिथ्या मल से हटाने के लिए हर समय सावधान रहते हैं। आगे कहते अपायोपाय विदर्शी। अपायोपाय विदर्शी नाम का आचार्य का 5वां गुण है। कोई साधु क्षुधा तृषा रोग वेदना से क्लेशित परिणाम रूप हो जाए, तीव्र राग द्वेष रूप हो जाए, लज्जा भय से यथावत आलोचना नहीं करे, रत्नत्रय में उत्साह रहित हो जाए, धर्म में शिथिल हो जाए, उसे अपाय अर्थात रत्नत्रय का नाश, उपाय अर्थात रत्नत्रय की रक्षा का प्रगट ऐसा गुण दूर दिखाए कि वह रत्नत्रय का नाश होने से कांपने लगे, है ना। शिथिलता आ जाए तो शिथिलता कैसे दूर हो ऐसा उपाय है, और शिथिलता नाश कैसे करे ऐसा अपाय, ऐसी बात कहकर उसे फिर उसका मन रत्नत्रय में लग जाए और वो कंपायमान हो जाए है। रत्नत्रय के नाश से अथवा नाश और नरकादि सुगति में पतन साक्षात दिखाई देने लगे। रत्नत्रय की रक्षा से संसार से उद्धार होकर अनंत की प्राप्ति उपदेश द्वारा साक्षात दिखाई दे। ऐसे उपदेश देने की सामर्थ्य जिसमें हो वह अपायोपाय विदर्शी का धारक आचार्य होता है। यहाँ उपदेश लिखने से कथन बहुत हो जाएगा, इसलिए चार्ट में ये बात बताई है। और उपदेश लिखने से क्या कथन बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सामान्य बात में कही। अपाय विषय धर्म ध्यान होता ना, धर्म ध्यान के भेद हैं। आज्ञा विषय, उपाय विषय है, संस्थान विषय है। ऐसा जिससे रत्नत्रय का नाश होना बच जाए, ऐसी युक्ति के द्वारा संसार से डरने लग जाए। ओहो, अगर मैंने ये मार्ग छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ चला जाऊंगा, पुनः ऐसे पवित्र साधन मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे अद्भुत प्रकार के परिणाम जिनके अंदर हो, पुनः रत्नत्रय की आराधना में लग जाए, इतनी यो ऐसा उपदेश देते हैं आचार्य कि जिससे वो पुनः उसमें ठहर जाए। इनमें एक में सब समझ लेना, स्थितीकरण भी इसमें आ जाता है। जो वारिसेन मुनिराज का दृष्टांत आप और हम देते ही हैं, है कि साधु हो गया था, किसी का आ गई थी पत्नी की याद में, तो उसको समझ कर फिर उसको वापिस स्थापित किया, उसे मार्ग दिखाया, उस मार्ग से और वो फिर स्थिर हो गया। ये सब चीज आचार्य के अंदर इतने गुण होते हैं, उनको सहज भाव आता है। हमारी भूमिका में भी जब भाव आते हैं तो आचार्य की भूमिका में तो बहुत उत्कृष्टता से भाव। आप और हमें भी कोई धर्म में लगा हुआ चिंता दिखती है तो कहने का विकल्प आए बिना रहता नहीं है, अरे भाई क्या कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य जीवन मिला है और यहाँ ये आराधना से बच जाएंगे और
अन्य कार्य करेंगे तो फिर ये चीज फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है। वो फिर अपने आप को क्या करता है, स्थापित करता है। आगे कहते औपीड़क। अब औपीड़क नाम का छठा गुण कहते हैं, कोई भी रत्नत्रयी का धारण करके ही लज्जा से, भय से, अभिमान, गौरव आदि से अपनी शुद्ध यथावत आलोचना भूल स्वीकार नहीं करता है, तो आचार्य से स्नेह से भरी कानों को मीठी तथा हृदय में प्रवेश करने वाली शिक्षा देता है। कहते हैं, हे मुने, देखो कितना पवित्र भाव है। दुर्लभ रत्नत्रय के लाभ को तुम मायाचारी द्वारा नष्ट नहीं करो। दुर्लभता से प्राप्त हुआ रत्नात्रय तो मायाचारी के द्वारा इस रत्नत्रय को नष्ट हो जाते हैं। मंद मंद काम करते हैं, करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन किसी का भाईना बनाकर वो कार्य नहीं करते हैं। तो एक ही समझ कर आचार्य अपने निष्ठ शब्दों के द्वारा समझाते हैं कि भाई तुम है नष्ट करो। माता पिता के समान अपने गुरु के पास अपना दोष प्रकट करने में क्या करें। गुरु कैसे होते हैं, माता पिता। जैसे बच्चा है ना, बालक, माता पिता से क्या शर्म करें। उसका कोई भी रोग होता है, जैसा वो बता देता है, हमें यहाँ ऐसा हो गया, पापा ऐसा हो गया है, तो और वो बता देता है तो क्या लाभ होता है, इस रोग का इलाज हो जाता है। क्या हो जाता है, माता पिता ने जैसे देखा कि अरे यहाँ बच्चे को ये है, अगर वो शर्म के मारे वो रोग न बताए तो कष्ट कौन भोगेगा, वही भोगेगा। और बता दिया तो तत्काल इलाज करके उसको। ऐसे ही गुरु कैसे होते हैं, माता आचार्य भगवान साधुओं के लिए कैसे हैं, माता पिता के समान है। उनके सामने कहने में क्या लज्जा, कोई लज्जा नहीं कि मेरे अवगुण हैं। वो अवगुण को समझकर उन अवगुणों से दूर करने का उपाय समझाते। तो ये इस उपाय से तुम अपने अवगुणों को दूर करो। क्या वात्सल्य के धारी गुरु भी अपने शिष्य के दोष प्रकट करके शिष्य का तथा धर्म का अपवाद नहीं कराते हो। आचार्य भी इतने गंभीर होते हैं। एक शिष्य के दोष को दूसरा शिष्य भी नहीं समझ पाए। कौन? हमने अगर आचार्य से कोई बात कही है तो वो बात उतने गंभीर होते हैं कि वो अपने हृदय में ही रखते हैं, वो दूसरे शिष्य को भी मालूम नहीं पड़ने, संग में दूसरे को भी पता नहीं चलने देते हैं। इतने गंभीर होते हैं। क्या करना, क्या प्रयोजन। जो है उसी को सुधारने का प्रयत्न करते हैं कि संग में धर्म का अपवाद नहीं कराते हैं। अतः शल्य दूर करके आलोचना करो। जिस प्रकार रत्नत्रय की शुद्धता और तपस्करण का निर्वाह होगा, उसी तरह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार तुम्हें प्रायश्चित दिया जाएगा। अतः भय छोड़कर निर्दोष आलोचना करो। शिष्य को कह दिया कि भय छोड़कर तुम निर्दोष आलोचना मतलब क्या, अपने गुणों को आचार्य के सामने कहना। अपने गुणों को अपने दोषों को, अवगुणों को, जो गलती अपन कर चुके हैं, उनको आचार्य के सामने जाके कहना, महाराज जी आज मेरे में ये स्वभाव आ गया, आज ये हो गया, ये मैं कर नहीं पाया, सामायिक में मेरा मन नहीं लगा, प्रतिक्रमण में मेरा मन नहीं लगा, भगवान की देव वंदना में मेरा मन नहीं लगा, न जाने कहाँ कहाँ के विकल्प मेरे अंदर आए है। तो फिर वो आचार्य महाराज उसको यथा योग्य समझकर, उसे समझाकर, उसे पुनः धर्म में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। आते बच्चों के, जैसे बच्चे कह गए वो मेरे को नहीं देना, ऐसा है,
फिर माता पिताओं से धीरे से समझाते हैं, आगे पीछे का ज्ञान कराते हैं, तो फिर बच्चा क्या होता है, वापस स्थापित हो जाता है? निर्वाक दैव क्षेत्र काल भाव के अनुसार तुम्हें प्रायश्चित दिया जाएगा। अतः भय छोड़कर निर्वाचनों का जो ऐसे स्नेह रूप वचनों के द्वारा भी माया शल्य नहीं छोड़ते हैं, तो तेज के धारी आचार्य जबरदस्ती से शिष्य की शल्य को निकालते हैं। पहले प्रेम से समझाया, तो प्रेम से नहीं समझे तो तेज शिष्य बुद्धि के द्वारा, क्योंकि उनका उद्देश्य शल्य को निकालने का ही होता है। जिस समय आचार्य शिष्य से पूछते हैं कि हे मुने, तो क्या यह दोष ऐसे ही है, सत्य कहो, क्या ये दोष ऐसे ही सत्य कहो, तब उनके तेज व प्रताप, तेज व तप के प्रभाव से जैसे सिंह को देखते ही सियार खाते मांस को तत्काल उबल देता है, तथा जैसे महान प्रचंड तेजस्वी राजा अपराधी से पूछता है तो उसका तत्काल सत्य कहते ही बनता है, उसी प्रकार शिष्य भी माया शल्य को निकाल देता है। प्रेम से न माने तो बोलते हैं, तो उससे फिर वो जो भीतर भी छिपी हुई चीज है तो वो क्या करता है, वो भगवान आचार्य श्री को दे देता। कई बार होता है ना, बच्चे को प्रेम से नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ हुआ तो बता देना बेटा, है नहीं बाबा, फिर जोर से फटकार लगती है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो अंदर से उगल देता है, हाँ ये गलती हो गई थी, ऐसा हो गया था, मैं गया तो इस प्रकार था लेकिन बाद में ऐसा हो गया। ऐसे ही वो माया से कोई अपनी कमजोरी छिपा भी रहा हो तो आचार्य के तेज प्रभाव से स्थूलता से समझाया जाता है, तो फिर वह सहज में ही अपनी सारी बात को उनके सामने कहने लग जाता है। यदि शिष्य सत्य नहीं बोलकर अपना मायाजाल नहीं छोड़ता है तो गुरु तिरस्कार के वचन भी कहते हैं। कौन? इसलिए गाना का भैया, आचार्य के गुस्से को देखकर कभी उन्हें ये नहीं समझना ये बहुत गुस्से वाले हैं। उनका गुस्सा भी अगर होगा तो शिष्य के दोष को निकालने के लिए होगा। ये तो वो अपने शिष्य को निर्दोष देखना चाहते हैं, पवित्र देखना चाहते हैं, सुंदर देखना चाहते हैं। अगर वो कहीं जोर से भी बोलते हैं तो उनके पीछे उसका उद्देश्य कहीं ये नहीं समझना कि देखो कितना गुस्सा आता है, क्योंकि अपन ने ये ऊपर में बात कर चुके हैं कि गुस्से का अर्थ वास्तविक गुस्सा उसे कहते हैं कि जिसमें दूसरों के प्रति दुर्भावना छिपी होती है। अगर सद्भावना है तो जोर से बोलना ही गुस्सा नहीं होता। सामने वाला कितना गुस्सा करके नहीं, वो गुस्से का कारण क्या है, धीरे से नहीं समझ रहा, प्रेम से नहीं समझ रहा है, तो फिर उसको जोर से भी समझाया जाता है। हमारे संग से निकल जाओ, सदा कह देते हैं, अगर तुम्हें नहीं सुधरना है चलो निकलो। जैसे बच्चे को है ना, माता पिता नहीं कहना मानना है ना, चलो भैया अपना बोरिया बिस्तर बांधो तो चलो जाओ, घर से निकल जाओ, हम तुम्हारे साथ में मिलते हैं। तब फिर वो डर के करे मुझे संग से निकाल देंगे, मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे न जाने क्या क्या कहेंगे, तो फिर वो अपने अवगुण बताना चाहिए। निकाल दिया। वर्तमान में भी कई आचार्य ने अपने साधु को संग से निकाल दिया। जो हितैषी होते हुए संग से निकाल देते हैं, और जो हितैषी नहीं होते हैं तो वो व्यवहार कर रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि व्यवहार में इसी सूत्र आता है, एक मछली सारे तालाब को क्या करती है, गंदा कर देती है। एक मछली अगर संग में 10 साधु है और एक साधु मायाचारी, छलकपटी या दोष लगाने वाला हो और वो आचार्य का कहना भी नहीं माने, न सुने, और वो अगर संग में कुछ दिन ठहर जाए तो
क्या होगा, सबको क्या कर देगा, तो उसको भाग कर देते हैं, नहीं हुई अब तुम हमारे संग में नहीं रहना, हमारे संग से निकल जाओ, हमसे तुम्हारा क्या प्रयोजन। जो अपने शरीर का मेल धोना चाहेगा वह निर्मल जल से भरे सरोवर को प्राप्त करेगा, और जो अपने महान रोग को दूर करना चाहेगा वह प्रवीण वेद को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार जो रत्नत्रय रूप परम धर्म का अतिचार दूर करके उज्जवल करना चाहेगा, यह गुरु का सत्य गुरु का आश्रय वो क्या करेगा, नहीं मुझे तो गुरु के आश्रय देना, गुरु जैसा कहेंगे नहीं तो इसका प्रवर्तन करूंगा। तुम्हारे रत्नत्रय की शुद्धता करने में आधार नहीं है, इसलिए ये मुनिपना व्रतपना करना, नग्न होकर सुधाधिक परिसर सेने की विडम्बना द्वारा क्या साध्य है। क्या कहते हैं आचार्यों ने कि तुम्हें रत्नत्रय की शुद्धता करने में अगर आधार नहीं है, इसलिए तुम्हारा मुनिपना, ये व्रत धारण करना, नग्न होकर सुधा परिसर सेना विडम्बना द्वारा क्या साध्य है। तोमर निर्जरात्मों कषायों को जितने से होती है, जब माया कषाय का ही त्याग नहीं किया तो व्रत संयम मौन धारण करना व्यर्थ है। मायाचारी का नग्न रहना और परिसर सेना व्यर्थ है। चिरंत भी परिग्रह रहित नग्न रहते हैं, अतः तुम दुर्भव्य हो, हमारे वंदने योग्य नहीं हो। तुम्हारे भाव थोड़े से हैं कि यदि हमारा दोष प्रकट हो जाए तो हमें प्रकट हो जाएगा तो हम निंद हो जाएंगे, हमारा उच्चपना चला जाएगा, किंतु तुम्हारा ऐसा मानना बंद का कारण है। श्रवण को स्तुति निंदा में समान परिणाम रखने वाले होते हैं। स्तुति हो निंदा हो वे तो समान परिणाम रखने वाले होते हैं। इस प्रकार गुरु कठोर वचन कहकर भी मायाचार आदि का अभाव कराते हैं। कहते हैं औपीड़क आचार्य कि जो बलवान हो उपकर चरित्र आने पर कायर नहीं हो, प्रतापवान हो, जिनका वचन उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं हो, प्रभाववान हो, जिसे देखने के साथ ही दोष का धारा साधु कांपने लगे, बड़े बड़े विद्यार्थी धारा झुक कर वंदना करते हो, जिनकी उज्ज्वल कीर्ति विख्यात होती है, जिनकी प्रशंसा सुनते ही उनके गुणों के में दृढ़ श्रद्धा हो जाती है, जिनके वचन जगत में देखे बिना ही दूर देशों में प्रमाण माने जाते हैं। इतना नाम फैल जाता है कि जिनने उनको देखा ही नहीं हो और उनका नाम ही सुना हो, तो उनके वचन ही सुने हो तो प्रमाणिक मान लिए जाते कि ये उनने कहा है, तो फिर कोई संशय की बात नहीं। सिंह के समान निर्भय हो, ऐसी औपीड़क नाम के धारक गुरु जिस प्रकार शिष्य का हित हो उस प्रकार से उपकार करते हैं। जैसे बालक का हित विचारने वाली माता रोते हुए बालक को भी दाब कर मुंह खोलकर जबरदस्ती घृत दुग्ध होती आदि खिलाती। बच्चा रो रहा है पर माता बच्चे की हितैषी है, उसको दवाई देना है, तो दोनों पाँव में लपेट कर भी उसको क्या देगी, दवाई। ऐसे आचार्य शिष्य को बल जोड़ी सोई धर्म की व्यवस्था समझाते हैं। क्या उसी प्रकार शिष्य का हित चाहने वाले विचारने वाले आचार्य भी माया फल्य सहित शिष्य मुनि का जबरदस्ती दोष दूर करके अथवा कटुवती के समान पश्चात हित करने वाले जीवा से मीठे बोले, किंतु शिष्य को दोष से नहीं छुड़ाए वह गुरु भला नहीं। तो वो कितनी बड़ी बात, सबसे बड़ा दोष है ये। बड़े पंडित जी साहब भी इस विषय में बहुत कहते हैं। क्या कहते हैं कि शिष्यों के प्रति मिष्ट बोलना बुरा नहीं है, पर मिष्ट बोलते उनके दोष नहीं बताना ये बुरा है। क्या समझना है? अरे हम बताएंगे तो ये हमसे बोलेंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे दूर चले जाएंगे,
तो हम लालच में, प्रशंसा की चाह में अगर दोष नहीं बताएंगे तो मीठे भी बोलेंगे तो काम का क्यों, क्योंकि उसका हित नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे मीठे बोलने से भी लाभ क्या होता है। अरे साहब का कौन करे, बोलेंगे तो साहब वो नाराज हो जाएंगे, आ रहे हैं, आना भी बंद कर देंगे। तो इसी शहर में बड़े पंडित जी साहब का बहुत, अभी तो उनके परिणामों में इतनी विशुद्धता बढ़ गई, इतने सरल परिणामी हो गए। लेकिन जब एक समय था सभा में जरा सा भी किसी भी शिष्य से जरा सा भी दोष दिखता, फटका लगाते थे। जनवाणी का जरा सा अभिनय हो जाए, बैठने में पटांग हो जाए, तो बिल्कुल बेझक बोलते थे। उन्हें ये नहीं कहा कि कल सुनील ने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उनका लक्ष्य सीधा शिष्य के का हित करना था और उस गंभीर। आज भी उनके कई विवेचना प्रवचन ऐसे आते हैं जिसमें हमें लगता है कि देखो कैसे कैसे बोल सकते नहीं, पर वो उनकी बात भी हमारे दोष का निवारण करने के लिए। तो आचार्य महाराज की बात तो अपन क्या करें भैया, वो तो महान होते हैं, पवित्र होते हैं, तो नहीं तो मिष्ट मिष्ट बोलते रहो। अब तो वो समझ लेता है अपने तो है, ठीक है, क्या हो गया, दोष लगता है तो लग भी रहा है। बोलो सोचो। एक समय ऐसा था कि शिष्य को अगर जरा सी भी दोष का लगते है तो गुरु के सामने ही नहीं जाता। आज आंखों के सामने ही दोष करते रहते हैं ना, तो करे क्या, लेकिन उसको नहीं करना, क्योंकि इसमें तो इसका जीव का अहित छिपा है ना। इसलिए उन्होंने कभी भी इंदौर जैसी जगह में आए, एक प्रवचन दिया और वहां भी कुछ देखा तो वहां भी फटकार लगा के चले गए। आजकल लौट कर दोबारा वापिस हमें तो कितना गुस्सा है। अरे गुस्सा नहीं है वो कि किनको उपदेश दे, जिनको जिनवाणी का विनय करना भी याद न हो, जिन्हें जिनवाणी के प्रति बहुमान भी न हो, है जो अपना हित नहीं करना चाहते, उन्हें क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। लोग ने सुना, सावधान भी हो जाते हैं। प्रश्न करना अच्छा है, लेकिन अगर उनके सामने कोई उटपटांग प्रश्न करे तो वो फटका देंगे। समझ जी कहते हैं इस बात को, समझ जी ने कई बार, भैया हमें तो उनके सामने बोलते आज भी भय लगता है, बोलते ही भय लगता है, क्या करें। भूमि तल पर आज भी बहुत अच्छे अच्छे जीव विद्यमान है, एक बढ़िया से बढ़िया परिणामी जीव है, भले पंचम काल हो। ऐसा नहीं है कि अच्छे परिणामी जीव है ही नहीं, आज भी जिनका जगत के जीवों के कल्याण में भी लगा हुआ है। किस प्रकार के जीव सम्यक रीति से धर्म की आराधना करे, ये भी प्रवचन, ये टेप रिकॉर्ड, ये टेप होना, ये तो अभी चालू किया बड़े पंडित जी ने। मालूम 20-25 साल तक तो उनकी आवाज रिकॉर्ड भी पसंद नहीं करते थे। अब वो हो गए परिपक्व, उन्हें अभ्यास इतना पड़ गया, उन्हें मालूम है कि जो बात निकलेगी उसमें संशय निवारण होगी, संशय बढ़ाने वाली नहीं। तो उन्होंने अब उनकी प्रवचन भी आप और हमको सौभाग्य से डालने वाले मोबाइल पे डाल देते हैं, क्या ये प्रवचन है। अगर उस समय समझ जी खुद ने कहा कि नहीं, जब तो ये मोबाइल भी नहीं चलते थे और ये भी जब तो कैसेट वाली टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलती थी तो वो उसमें टेप होते थे, तो उस समय ना कर देते थे कि नहीं मेरे प्रवचन टेप में किए जाए, मेरे प्रवचन को सुनना है सामने आके सुनो। ऐसे परिणाम थे उस समय, विशुद्धता बढ़ गई, बहुत बढ़ गई।
से 25 साल पहले के प्रवचन में वो जो बात आई हो है, अगर उस ज्ञान की कमी में मान लो कोई कमी रह गई तो कहलाएगी तो किन की बात कहलाएगी, तो किन की कहलाएगी, तो बड़े पंडित साहब की बात है। लेकिन अब उनकी परिपक्वता हो गई तो किन की कहलाएगी, उनकी है। तो वो बात वो हो गई कि जिसमें दोष का निवारण हो, दोष बढ़ने वाला है, इसलिए वो जी सुनते हैं, समझते हैं, बहुत उत्कृष्ट भावना से युक्त है विख्यात है। इसलिए आज माया सहित शिष्य मणि का जबरदस्ती दोष दूर करते हैं अथवा कटुक औषधि के समान पश्चात हित करते हैं, जो जीवा से मीठे बोले किंतु शिष्य के दोषों से नहीं छुड़ाए और गुरु भला नहीं है। जो वचन से ताड़ना देकर भी दोष छुड़ाए वह गुरु पूजनीय। बोलो अब क्या, आज के समय में कहीं नहीं मिलेगी ये बातें क्या। आज तो जरा सी गलती भी बता दी जाए ना तो आप कल से नहीं आएंगे, फिर देखना अब यहाँ तो कह रहे हैं कि जो ताड़ना दे के भी दोष से छुड़ाए वह गुरु पूजने योग्य है। दोष को दोष न बताकर उसकी और प्रशंसा कर दे तो वो नहीं है। अतः अवपीड़क गुण का धारक ही आचार्य होते हैं। मतलब कितने गुण का धारी हो तो ही आचार्य कहलाते हैं। अब कहाँ है ये सारी चीजें। साई द्वीप में जितने भी आचार्य भगवंत विराजमान और जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं ये सब धन्य है। हम उन्हें भक्ति भाव से उन्हें विनय वंदन करते हैं, ये भावना भाते हैं कि भगवंत हम भी उनकी निकटता में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करें। इस पवित्र भावना के साथ नहीं विराम।